चलिए हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। यानी कि हम वास्तविक संख्याएं पढ़ाए, यानी कि कुछ पढ़ाए थे, यानी जिसमें थ्योरी और उसके बाद में प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज भी सॉल्व किए वास्तविक संख्या है। यानी कि इसमें 4 गो एक्सरसाइज है, जिसमें से 1.1 1.2 हम सॉल्व कर दिए हैं। बच्चों इसमें ध्यान देने की बात यह है कि किसी कारणवश, यानी कहने का मतलब किसी कारण से इंटरनेट नहीं काम करने की वजह से नहीं होता है कि बारिश आया और इतना ना बारिश हुआ कि यानी कि हम देखिए हम एक रूरल एरिया से यानी गांव से ही वीडियो बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई टाउन में रह के वीडियो बनाते हैं। इसी वजह से यहाँ से इंटरनेट के प्रॉब्लम के चलते हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, इसके लिए खेत है। ठीक है, हम यानी कि तेज़ी के साथ वीडियो को अपलोड करेंगे। आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि 2025 बिहार बोर्ड 10th का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हम डालना शुरू करेंगे, क्योंकि वो जो हम क्वेश्चन डालेंगे जिस टाइप से डालेंगे 100% है कि आप लोग उसको प्रेस्टी कर लीजिएगा तो जरूर क्वेश्चन मतलब कि यानी कि बोर्ड में तो जरूर सोल्व कर लीजिएगा, इतना तो हम विश्वास दिला सकते हैं बच्चों। इसलिए आप लोगों को यानी कि यही कहेंगे कि जब भी क्वेश्चन बनाओ तो सिर्फ वीडियो मत देखो, कोई भी जहाँ भी पढ़ रहे हो उसको प्रेस्टी करो, यानी कि अपने से खुद से लिखोगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। यानी कहने के बाद देखिए और भी सब्जेक्ट है जिसका यानी कि रट लेने से याद कर लेने से चल जाएगा काम। मैथ एक ऐसा है कॉन्सेप्ट का है, अगर जब तक मैथ नहीं समझ आएगा ना तब तक आप चाहिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव मार ले, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, रहा बात कि बोर्ड का ट्रेंड है, कभी हल्का कभी यानी कि भारी भी क्वेश्चन पूछते रहता है, तो ऐसा हम तरीका से पढ़ाएंगे यानी कि एक न्यू तरीका से हम ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा इसमें भी लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब आप लोग करवा दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, हम तेज़ी के साथ और मोटिवेट होकर वीडियो बनाएंगे, एक पर एक वीडियो बनाएंगे। यानी कि देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका है जो थोड़ा जरा हट के है। ठीक है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि थोड़ा जरा हट के ही यानी कहने का मतलब पढ़ाए, इसलिए यानी कि 1.1 और 1.2 जो मतलब कि सोल्व किए हैं उसी तरह से यानी कि 1.3 जो है इसमें हम मात्र कितना 3 ट्रिक देंगे। कितना ट्रिक देंगे? 3 ट्रिक देंगे। कितना? 3 ट्रिक देंगे। और 3 ट्रिक में हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोगों का कैसा भी क्वेश्चन नचा के बोर्ड में आए उस 3 को पे बना लीजिएगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो यहाँ से 100% इस तरह से आप लोग बोर्ड में बना के आइएगा तो श्योर कह रहे हैं कि आप लोग का यानी क्या बोलते हैं, कहने का मतलब है कि 2 अंक का जो क्वेश्चन आता है, इसमें बताया है कितने अंक का क्वेश्चन आता है, 2 अंक का। 2 अंक का क्वेश्चन आता है, वो छूटेगा नहीं, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। इसलिए बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले बताए थे बच्चों कि एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम उदाहरण सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल सोल्व करने से क्या होता है कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है 2011 से क्वेश्चन पूछते पूछते थक गया है, तो अब क्या कर रहा है कि प्रश्नावली से कम क्वेश्चन और उदाहरण से जा रहा है, और टाइप पे सिर्फ अंक चेंज कर रहा है, बनाने का पैटर्न सेम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भी चेंज नहीं कर रहे हैं, वही है, बस थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है ना थोड़ा सा हल्का सा हाई है, ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम सबसे पहले उदाहरण सोल्व करते हैं, आप लोग गौर से देखिए और इसको अच्छा से समझिए। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब है उदाहरण 9 में क्या है कि सिद्ध करे कि रूट क्या सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि कह रहा है कि सिद्ध करके बताए, यानी प्रमाण करके। सिद्ध का मतलब होता है यानी कि प्रमाण, यानी कि मतलब उसको हमको बताना है प्रूफ करके। प्रूफ जिसको बोला जाता है कि हाँ ये प्रमाण करके बताओ कि सच में इस √3 अपरिमेय संख्या है। तो हाँ बच्चों, तो सबसे पहले देखो सही करने के लिए कुछ गलत मानना पड़ता है। तो इसमें क्या है, कुछ भाषा है जिसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा भाषा है जिसको याद कर लीजिएगा। क्या है कि इसमें पहले सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में लिखेंगे क्या, यदि संभव हो तो √3 एक परिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या है, इसको संभव हो तो क्या हुआ, √3 को हम क्या मान लिए, एक परिमेय संख्या मान लिए। क्या बच्चों मान लिए हैं, एक परिमेय संख्या मान लिए है। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होता है बताए थे, वैसी संख्या है जो p/q के रूप में होता है। देखो तो बच्चों, यानी कि √3 का 3 रहने दिए, अब p/q, यहाँ p और q पूर्णांक है। क्या है, यहाँ मान लिया है कि p और q क्या है बच्चों, पूर्णांक है। पूर्णांक है जहाँ q बराबर नॉट 0, क्योंकि q का मान अगर बच्चों 0 हो जाएगा तो उसको पूरा नाश्ते मार देगा, यानी कहने का मतलब कट जाएगा, इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसीलिए p/q में यानी कहने का मतलब है कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब क्या किए कि √3
बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है तथा क्यू एक बराबर 0 है। तब दोनों तरफ वर्क करने पर क्या लिखे बच्चों, लिखना है आगे दोनों तरफ वर्क करने पर। इसमें क्या किया है, √3, जैसे √3 है, √3 के स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू के स्क्वायर। अब देखो रूट जो है ना बच्चों, रूट वो क्या होता है, रूट का मान जो होता है, रूट होता है ना, रूट जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो कहिएगा सर क्यों कटा दे रहे हैं, इसका मतलब रटू तोता बता रहे। नहीं बच्चों ध्यान से देखो, यानी कि √3 है और √3 के स्क्वायर है, इसका स्क्वायर क्या, √3 के रूट है और रूट के स्क्वायर देखो क्या है, 2 है। तो देखो 3 का 3 हो गया बच्चों। और उसके बाद क्या बोलते हैं, रूट का मान हमेशा याद रखना, रूट का मान क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है। क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है। तो बताइए 1/2 गुने 2, 2 कट जाएगा तो क्या बच गया, सिंपल 3 बच गया कि नहीं बच्चों। इसीलिए क्या किए हैं कि यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। अब पी के देखो, अब P बटा क्यू के स्क्वायर है तब P के स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा क्योंकि क्यू पता है क्यू के स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक रह के इक्वेशन बनाए ना, समीकरण बनाए, क्योंकि जब बराबर बीच में रहेगा बच्चों तो तीसरा तीसरी क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है बच्चों, गुना होता है, ठीक है। तो क्या किए, क्यू स्क्वायर से 3 में गुना किए तो 3 स्क्वायर बराबर 1 से P स्क्वायर में गुना किए तो बराबर P स्क्वायर। समीकरण इसको क्या मान लिया है, 1 मान लिए, ठीक है। तो अतः लिखे P स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। तो कहिएगा सर ये क्या लिख दिए, हमको नहीं समझ आ रहा है, 3 से विभाजित है, एक का मतलब हमको रटवा रहे हैं। नहीं सर जी, नहीं बच्चों, देखो हम समझाते हैं। आप ही के बुक में जो BTC यानी कि बिहार बोर्ड के, उसमें हम बताते हैं आपको, यानी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ आ जाएगा। देखो यहाँ प्रमेय क्या है, 1.3 में क्या लिख रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से लिख रहा है क्या, माना कि P एक अभाज्य संख्या किसको बताए थे, वैसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग ना लगे। तो देखो यहाँ के लिए मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर से विभाजित है तो P a से भी विभाजित करेगा। ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो बच्चों ध्यान से समझो, प्रमेय 1.3 के अनुसार हम लोग 3 के अनुसार चलते हैं, यानी कि 3 के अनुसार हम लोग चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो उत्पत्ति में क्या लिख रहा है, मान लीजिए कि a अभाज्य गुणनखंड है, जो a बराबर PQ डॉट आगे माना गया है, जो आगे की प्रोसेस होगा। अब समझ आ गया बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहीं से हम इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, तब लिखे हैं P स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। इतना उम्मीद है बच्चों की समझ आपको आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, कहने का मतलब है कि फिर आगे प्रोसेस के लिए क्या करते हैं कि इसको बनाते हैं। फिर आगे माना कि P बराबर 3R, क्योंकि आपके मर्जी ABCD में क्या आप ABCDEFGH कोई भी मान सकते हैं। तो हम क्या P बराबर क्या मान लिए, 3R, जहाँ देखिए 3 जहाँ R क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक है। क्या है, R क्या है, पूर्णांक है। तो अब क्या किए हैं, मान पुट किए हैं कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो तो बच्चों, P का मान समीकरण 1 में क्या है, 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर लिख दिए। अब देखो बच्चों आगे P स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर, अब Q स्क्वायर का Q स्क्वायर बराबर 3 के 2 बार गुना करेंगे, 3 3 9 बटा R स्क्वायर बटा 3। अब बताओ तो बच्चों, 3 से 3 3 9, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 3R स्क्वायर। इतना तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना है, बस कैलकुलेशन किए, काट छाट किए, इसको ध्यान से कटाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, आगे देखते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बन गया हिसाब, लगभग समझो कि ये बन गया। अगर इतना समझ आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, सबसे आसान भाषा में, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे देखो, तो हम क्या लिखेंगे, इसका अर्थ है कि Q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो फिर Q भी 3 से विभाजित होगा। तब लिखे, अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। अब कहेगा सर जी उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में अवेलेबल होता है। देखो ध्यान से बच्चों, फिर से पलट रहे हैं पेज को, ध्यान से देखना। देखो तो सबसे पहले समीकरण 1 में क्या है, देखो तो यहाँ पे समीकरण 1 में भी 3 है, और समीकरण इसके बाद में आगे वाला में भी 3 आया है कि नहीं आया है। तो यानी कि P और Q में दोनों में क्या है, 3, एक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया तो कौन सा संख्या हो गया, सभाज्य संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया बच्चों, सभाज्य संख्या। तो लिख दिए क्या है, अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 3 क्या है, यानी कि 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हमारी मान्यता क्या है, हम जो माने थे वो बच्चों क्या है, वो गलत है, इसलिए क्या है।
√3 अथवा √3 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया? यानी कि √3 जो है क्या, कौन सा संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। बच्चों उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलिए समझ आ गया होगा तो अगर इस ट्रिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √11 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 13 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, इसका मतलब सिद्ध होता है, इसका कर है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसलिए यानी कि टाइम के बचत के लिए हम इस तरह लिख दिए शॉर्टकट में। कोई दिक्कत है तो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। इसलिए उम्मीद है कि ये हमको ये समझ आ गया होगा आपको। इसलिए आप लोगों से मतलब कि निम्न निवेदन है कि इस क्वेश्चन को जो होमवर्क के तौर पर दिए है इसको बना लेना। अगर नहीं बच्चों तुम लोगों से बना तो समझो कि बोर्ड में नहीं बना पाएगा। इसलिए फुल नंबर चाहिए 2 अंक का, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यानी बच्चों इस सबको कहने का मतलब है कि सिद्ध कर लीजिएगा। देखते हैं किस किस बच्चा में दम है कि इसको सिद्ध कर लेता है। ठीक है बच्चों।